नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। कतर से भारत आ रहे एक जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में कथित तौर पर हमला हुआ है। इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले का शिकार हुए जहाज पर 29 क्रू सदस्य थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक हैं। हमले में किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक सभी क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये घटना ओमान की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुई है। सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और बेहद ज्यादा धुआं उठता हुआ देखा गया। ये जहाज कतर के रास लाफान से भारत के दाहेज आ रहा है। इससे जहाज का नाम LNGC अल रेकायत है, जिसे हमले में काफी नुकसान हुआ है। हमले के बाद ये स्पष्ट नहीं है कि जहाज आगे का सफर करेगा या इसमें कोई रुकावट आई है। मंगलवार 7 जुलाई का दिन होर्मुज स्ट्रेट में भारी तनाव वाला रहा है। भारत आ रहे जहाज के अलावा भी कई टैंकरों पर हमले हुए। ब्रिटिश सेना ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमले की पुष्टि की है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाजों को अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि मंगलवार के हमले उसकी सेना ने किए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए पीछे ईरान का हाथ माना है। बताया गया है कि इन जहाज़ों को निशाना तब बनाया गया जब ये जहाज़ ईरान के तय किए गए समुद्री रास्ते से भटक गए थे। ईरानी सेना ने जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट में उनके तय किए गए रास्तों से ही गुजरने के लिए कहा है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर हमले का इल्जाम ईरान पर लगाते हुए अमेरिका ने नए सिरे से एयर स्ट्राइक की है। होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के द्वीपों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों की पुष्टि करते हुए बताया है कि केशम और बंदर अब्बास में बुधवार तड़के धमाकों की आवाज सुनाई गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले के बाद जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में अटैक किए हैं। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरानी तेल बेचने की मंजूरी देने वाला वो लाइसेंस भी रद्द कर दिया है जो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए हुए अंतिम समझौते का हिस्सा था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमलों और लाइसेंस कैंसिल होने पर कहा है कि ये अंतरिम डील का उल्लंघन है और इससे गंभीर नतीजे होंगे। सीरिया में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यात्रा के दौरान राजधानी दमिश्क में जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि मैक्रो के होटल के पास ये धमाका हुआ था। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को विस्फोट की आवाजें नहीं सुनाई दी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा के साथ मुलाकात की। बशर अल असद सरकार के जाने के बाद सीरिया में राजनीतिक स्थिरता आ रही थी, लेकिन इस धमाके से वहां के सुरक्षा उपायों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस विस्फोट में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति किसी यूरोपीय देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सीरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। साल 2024 में अल शारा ने असद को हटाकर सत्ता की कमान संभाली है। विस्फोट की आवाज को आसपास के इलाके में भी सुना गया और धुएं को निकलते देखा गया। इस विस्फोट के बाद सड़कों को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को यह आवाज नहीं सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़कों पर खून के छींटे देखे गए। विस्फोट के बाद एक गाड़ी में आग लग गई। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक ये धमाका 4 सीजन होटल के पास हुआ, जहां पर इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। इसमें 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं।
साना न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। एक सुरक्षा अधिकारी ने अल जजीरा से कहा है कि ये धमाका जिस इलाके में हुआ है वो नागरिकों से भरा हुआ है। उन्होंने इसे आपराधिक कार्रवाई करार दिया। उन्होंने बताया कि ये धमाका पर्यटन मंत्रालय के पास हुआ। यहीं पर इमैनुअल मैक्रो फोर सीजन होटल में रुके हुए हैं। मैक्रो के ऑफिस ने कहा कि इस धमाके से यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है और ये सामान्य तरीके से चल रही है।